हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने आज 3% की बड़ी गिरावट कराई है। इसी गिरावट के बीच में इस कंपनी के लिए जियोजीत फाइनेंशियल की तरफ से रेटिंग को घटाने का और टारगेट को बढ़ाने का एक बड़ा अपडेट आया है और साथ ही इस कंपनी के जो सीईओ हैं उनका भी एक बहुत ही बड़ा ऐलान आया हुआ है। तो उसे भी जानने की कोशिश करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार यहाँ पर जुड़ रहा है और पहली बार यहाँ पर वीडियो देख रहा है तो एक बार जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि सुजलॉन से रिलेटेड हर छोटे से बड़े अपडेट आपको यहां पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी का शेयर कल करीब 67 रुपए पर प्रीवियस क्लोजिंग देकर गया था, लेकिन आज कंपनी वहीं पर ओपन तो हुई है, लेकिन 3% की बड़ी गिरावट कंपनी ने करा दी है। पिछले 5 दिनों से कंपनी का शेयर लगभग टूट ही रहा है और 1 महीने से कंपनी का शेयर शानदार मूवमेंट दे रहा था, लेकिन अब कंपनी के अंदर साइडवेज का सिलसिला है और उम्मीद है कि कंपनी अब जल्द इसी 65 रुपए के लेवल से एक हाई ट्रेंड यहां पर बना ले। क्योंकि कंपनी ने दोस्तों यहां पर जो 74 रुपए के आसपास के लेवल बनाए थे, तो वहां से प्रॉफिट बुक का दौर काफी हद तक चल चुका है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स लगातार सेल कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब इस कंपनी में जो आज पैनिक सेलिंग का माहौल देखने को मिला है, एक तो जियोजीत फाइनेंशियल की तरफ से, और एक अपडेट ये भी है कि जो अपना इंडियन स्टॉक मार्केट है वो भी आज काफी बड़ा यहां पर क्रैश हुआ है। लगभग निफ्टी 50 आप देख सकते हैं 25,000 के लेवल को तोड़ते हुए नीचे आ गया और उसी वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप के सेक्टर में बड़ी गिरावट हुई। और सबसे बड़ी बात है, निफ्टी एनर्जी के सेक्टर में भी 2% की बड़ी गिरावट हुई है। तो दोस्तों जब इन सभी में ही बड़ी गिरावट होगी तो पावर सेक्टर का शेयर तो जरूर टूटेगा ही टूटेगा, और सुजलॉन कंपनी नहीं बल्कि दोस्तों आप देख सकते हैं सभी के सभी शेयरों में बड़ी गिरावट तक देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों अब बारी आती है सबसे पहले इस कंपनी के लिए कुछ आज के बड़े यहां पर अपडेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तो कंपनी का जो आज बिजनेस मॉडल चला है वो काफी हद तक टूटता दिखाई दिया है। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कंपनी के वॉल्यूम में बड़ी गिरावट यहां पर हो रही है। आज तो मात्र 10 करोड़ का यहां पर कंपनी का वॉल्यूम बना है, लेकिन 10 करोड़ के अंदर से आप देखेंगे तो 51% इस कंपनी के शेयर खरीदे गए हैं। जैसे कि आप यहां पर पूरा डिटेल भी देख सकते हैं, करीब करीब यहां पर 4 करोड़ शेयर यहां पर खरीदे गए हैं। हालांकि दोस्तों ये आंकड़ा यहां पर अपडेटेड नहीं है, लेकिन दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 10 करोड़ में से कम 5 करोड़ का यहां पर आंकड़ा प्रदर्शित होना चाहिए। जैसा कि यहां पर दोस्तों अभी तक भी अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट अभी अभी यहां पर क्लोज हुआ है। लेकिन दोस्तों अब इस कंपनी के लिए अब आप देख सकते हैं कुछ बड़े रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। 2 महीने में 55% की बढ़ोतरी के बाद जियोजीत ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के शेयरों की रेटिंग को तो घटा दिया, लेकिन जून में स्टॉक में 8% की गिरावट आई है। इसी वजह से इन्होंने कुछ बड़े अपडेट दिए हैं। जैसा कि दोस्तों इसी रिपोर्ट में आगे आप देख सकते हैं 12 तारीख को आज का ही अपडेट आया हुआ है स्पेशल, जिसमें सुजलॉन कंपनी के शेयर ने 8% की गिरावट अब तक करा दी है जून के महीने में, लेकिन पिछले महीने में 55% के आसपास बढ़ चुका है। लेकिन कंपनी का मार्केट कैप अब 90,000 करोड़ पर फिर से आ गया है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के सुजलॉन के स्टॉक की रेटिंग को यहां पर खरीदने की बजाय घटा दिया है, जो कि अब एक्यूमुलेटेड यहां पर कर दिया है, लेकिन इसके टारगेट को यहां पर मूल्य को बढ़ा दिया है। जियोजीत ने कंपनी में 5.5 गीगावाट का जो ऑर्डर बुक बना हुआ है उसको यहां पर हवाला देते हुए कहा है कि 2025 से 2026 में WTG डिलीवरी, मतलब कि जो विंड टरबाइन की डिलीवरी है वो 41% है, 41% चक्रवृद्धि वार्षिक यहां पर दर से बढ़ने का अनुमान है। और इसी वजह से उन्होंने एक बड़ा अपडेट ये दे दिया है। जियोजीत को उम्मीद है कि इस अवधि के दौरान सुजलॉन की आय 38% CAGR से बढ़ेगी और साथ ही इक्विटी पर रिटर्न 26% बढ़ने का अनुमान बताया है। जियोजीत ने अपने लक्ष्य मूल्य में 77 रुपए, मतलब कि जो पहले 71 रुपए का था अब उसे 77 रुपए तक बढ़ा दिया है, लेकिन रेटिंग को इसको यहां पर डाउन कर दिया है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कह दिया है कि यहां पर जो इस टाइम मूल्य यहां पर कंपनी का है उससे 17% की कंपनी में बढ़ोतरी आ सकती है। तो दोस्तों अगर इतनी बढ़ोतरी आएगी तो कंपनी 80 के आसपास जरूर चली जाएगी। लेकिन अब कंपनी पर दोस्तों जो जियोजीत फाइनेंशियल ने अपनी रेटिंग घटाई तो उसका भी असर कंपनी पर आज नेगेटिव पड़ता दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों बारी आती है एनडीटीवी प्रॉफिट पर दिए इस कंपनी के सीईओ का एक बहुत ही बड़ा बयान। सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर सुजलॉन कंपनी में आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता 5 साल से पहले, तो उससे कंपनी से आपको देख सकते हैं यहाँ पर 20 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता, मतलब कि 2000% की बहुत ही अच्छे प्रॉफिट यहां से मिल जाते। पवन टरबाइन निर्माता सुजलॉन एनर्जी ने मल्टी बगर स्टॉक है और पिछले 5 सालों में इसने 2000% के आसपास की बढ़ोतरी दर्ज कर दी है और इसे 25 के अंदर इसने 67% की उल्लेखनीय वृद्धि भी दर्ज की है। हालांकि दोस्तों 5 साल पहले इस कंपनी के अंदर आप होल्ड करते तो 2000%, मतलब कि 1 लाख का 20 लाख रुपए यहां पर कर देते थे।
लेकिन कंपनी का जो शुद्ध मूल्य यहाँ पर बढ़ा है वो करीब 5% बढ़ गया, जो देख सकते हैं ब्लूमबर्ग के आंकड़ों को भी फैल कर गया और उनकी जो कहीं यहाँ पर आस थी उसको भी पछाड़ दिया है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार विश्लेषकों का शेयर नजरिया काफी सकारात्मक है, क्योंकि कंपनी पर नजर रखने वाले 8 में से 6 ऐसे विश्लेषक हैं जिन्होंने इस कंपनी के शेयर को खरीदने की और 2 ने होल्ड करने की, लेकिन सेल करने की सलाह किसी ने अभी तक नहीं दी है। तो इसी वजह से इस कंपनी में एक उल्लेखनीय वृद्धि के अनुमान न लगाए जा रहे हैं। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने 77 रुपए के लक्ष्य के साथ ओवर रेट रेटिंग दी। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं एक्सिस कैपिटल, इन्वेस्टेक है, जीएम फाइनेंशियल है, उसके बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, मोतीलाल ओसवाल जैसी ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने इस कंपनी को यहां पर देख सकते हैं खरीदने की रेटिंग बढ़ा दी है। हालांकि एक अपडेट ये भी है कि इन्होंने खरीदारी की, उसी वजह से हो सकता है कि ये यहां पर खरीदने की रेटिंग को बढ़ा रहे हों। लेकिन दोस्तों जो ब्लूमबर्ग डेटा का अनुसार यहां पर पता चल रहा है उसमें उच्चतम लक्ष्य मूल्य मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की तरफ से दे गया है, क्योंकि उसने देख सकते हैं यहां पर 83 के अपडेट यहां पर दे दिए हैं और सबसे ज्यादा ही इन्होंने दोस्तों यहां पर अब की बार शेयर खरीदे हैं प्रमोटर की तरफ से। उसके बाद दोस्तों जो ऑर्डर बुक वगैरह और सेक्टर वगैरह है इस कंपनी का, उसके ऊपर इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, मतलब कि सीईओ हैं जेपी चंचलानी, उन्होंने कहा है कि पुणे स्थित कंपनी को वित्तीय वर्ष 2026 में पवन ऊर्जा में मजबूत मांग के आधार पर 60% की वृद्धि यहां पर उम्मीद है। तो दोस्तों 2026 के अंदर अगर कंपनी 60% बढ़ेगी तो कंपनी का शेयर भी 60% बढ़ सकता है 2026 के अंदर। उन्होंने एनडीटीवी प्रॉफिट से एक बातचीत में कह दिया है कि पहली बार हमने यह अनुमान लगाया है कि हम सभी क्षेत्रों में 60% की वृद्धि करेंगे और मुख्य वित्तीय अधिकारी हिमांशु मोदी ने टरबाइन डिलीवरी के लिए कंपनी के टारगेट भी फिक्स कर दिए हैं और उनके बारे में बता भी दिया है। उन्होंने कह दिया है कि हमने इस साल 1.55 गीगावाट की डिलीवरी की है और डिलीवरी और टरबाइन कमीशन के बीच अंतर भी है। उन्होंने यह भी कह दिया है कि 2026 में उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 की तुलना में कम से कम 60% की वृद्धि करेगा 2026, मतलब कि 2.4 से 2.5 गीगावाट की डिलीवरी यहां पर टिकाऊ रख सकती है। तो ऐसा देख सकते हैं प्रबंधन की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट ये निकल कर आया हुआ है। लेकिन दोस्तों अब यहां पर जो ब्लूमबर्ग के आंकड़े भी आए हुए हैं, कंपनी के यहां पर सीईओ सीएमडी हैं, उन्होंने भी अपना जो अपडेट दिया है उससे आपकी क्या राय है एक बार जरूर हमें कमेंट कर भी आप बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर जो कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म पर्पस से होल्ड कर बना हुआ है इस कंपनी के अंदर और जो बढ़िया प्रॉफिट यहां पर ले रहा है, तो मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा कि कम से कम जो आपने यहां पर कंपनी के अंदर पैसा लगाया है तो अपने पैसे को तो निकालें और जो बचा कुछ है प्रॉफिट उसे इसी कंपनी के अंदर रहने दें, क्योंकि आने वाला फ्यूचर इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्राइट यहां पर फ्यूचर होने वाला है। तो इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कई शेयर होल्डर्स ने तो यहीं पर एंट्री की थी, जिनके कमेंट भी आते हैं और उनको तगड़ा भी प्रॉफिट हो रहा है 2,000% के आसपास का। जैसा कि मैंने अभी बताया था एक न्यूज के माध्यम से, अगर आप 5 साल पहले इस कंपनी के अंदर यहां पर पैसा लगाते तो आपका 1 लाख रुपए भी यहां पर 20 लाख के आसपास हो जाता। तो ऐसा ही दोस्तों अगर आपको यहां पर स्कोप खड़ा करना है तो इस कंपनी में पैसेंस के साथ बना रहना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का दोस्तों फ्यूचर मैंने आपको यहां पर डिसाइड कर बता दिया है कि ऐसा रह सकता है और उसी वजह से ये कंपनी फिलहाल दोस्तों काफी सस्ते दामों पर है और आने वाले टाइम में कब यह 10 गुना 100 गुना यहां पर चली जाएगी इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। क्योंकि दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम में भी अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, 50% तो लॉस ही करा रही है। तो दोस्तों जब कंपनी 400 प्लस जाएगी तो कंपनी एक बड़ा इतिहास रचेगी और जो भी यहां पर लॉन्ग टर्म पर्पस से होल्ड करेगा तो उनको तो यहां पर तगड़ा ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो भी इस कंपनी में सेल बाय एनरोलिंग का डिसीजन लेता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद इस कंपनी में सेल बाय एनरोलिंग का डिसीजन ले सकते हैं। और साथ ही जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोजाना ही इस कंपनी से रिलेटेड बड़े बड़े अपडेट आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं।